प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल द्वारा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोर्ट ने ये आदेश पर्यटन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद दी है। कोर्ट ने कहा कि पर्यटन निगम के ये होटल सफेद हाथी बने हैं और सरकार इन्हें चलाने में विफल रही है। पर्यटन विकास निगम अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर पाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धर्म प्रकाश, एक के बाद एक ऐसे आदेश प्रदेश सरकार के खिलाफ आ रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि सरकार का जो अभी तक का कार्यकाल है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ आगे सरकार करेगी, आर्थिक संकट से कैसे निपटेगी? देखिए हिमलता, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम फैसला है, क्योंकि पिछले कल ही जिस तरह से दिल्ली के हिमाचल भवन को अटैच करने का फैसला हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बाद अब एचपीटीडीसी के इन होटलों को बंद करने के आदेश हिमाचल सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्मिंदगी भरा फैसला इसे कह सकते हैं, क्योंकि वित्तीय संकट का रोना बार बार ही सरकार रोती आई है। और एचपीटीडीसी के जो होटल हैं, करीब 50 से ज्यादा होटल हिमाचल में, 52 होटल हैं हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, और इन 52 होटलों में से ये 18 होटल ऐसे हैं जो कि हाईकोर्ट के मुताबिक घाटे में चल रहे हैं। दरअसल एचपीटीडीसी के जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन देने में भी एचपीटीडीसी सक्षम नहीं था, जिसकी वजह से वो पेंशनर कोर्ट में चले गए थे। और इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब ये आदेश दिए हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए उन पेंशनर्स का जो नंबर है, जो आंकड़ा है, वो भी एचपीटीडी से मांगा है। साथ ही साथ वो पेंशनर्स जो वित्तीय लाभ जिन्हें नहीं मिल पाए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका भी आंकड़ा कोर्ट की तरफ से मांगा गया है। इन 18 होटलों में शिमला के अलावा धर्मशाला के काफी होटल्स हैं, खजियार चंबा के काफी होटल्स हैं, डलहौजी के हैं, खड़ा पत्थर का भी एक होटल है, मैक्लोडगंज के होटल हैं, कुल्लू के होटल हैं, मनाली के होटल हैं। प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों के होटल्स इसमें शामिल हैं, जिन्हें बंद करने के कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट है उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ये 18 होटल एचपीटीडीसी के लिए सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। मतलब ये कि इनके संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन सरकार के पास नहीं है, और इनके संचालन के लिए उन संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिनका इस्तेमाल प्रदेश के जनहित के कार्यों में किया जा सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब ये होटल सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट करके नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने ये ठीक समझा, संज्ञान लेते हुए कि इन होटलों को बंद कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो इनमें जो कर्मचारी एचपीटीडीसी के काम कर रहे हैं, उनको बाकी के जो होटल्स हैं उनमें एडजस्ट किया जाए। ये भी कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, एक सुझाव दिया गया है काइंड ऑफ। कोर्ट ने ये कहा है कि एचपीटीडीसी का जो प्रबंधन है वो इस फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र है कि वो कर्मचारियों को दूसरे होटल्स में एडजस्ट कर सकता है। हालांकि मतलब ये कि वो एचपीटीडीसी पर इसका फैसला छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी के लिए इन होटलों को बंद करना और इन पर होने वाले जो राजस्व, जो सरकारी खर्च है, उनको बचाने के लिए कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सरकार को, एचपीटीडीसी को दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, इससे साफ हो जाता है कि उन तमाम होटलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और कर्मचारियों को बाकी जगहों पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं प्रदेश हित में नजर नहीं आ रहा है, और आने वाले समय में सरकार का इस पर क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी।